नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के छात्र आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में प्रस्तुत रहीम दास जी के कुछ दोहों का अर्थ सहित गायन करने जा रहे हैं। रहीम दास जी के दोहे नीति परक होते हैं। रहीम दास जी इस पाठ में अपने दोहों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा बर्ताव करना चाहिए। रहीम दास जी इस पाठ में हमें यह भी बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आके इन दोहों का गायन सुनते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रही माँ जुड़े गांठ पर जाए। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताना चाहते हैं। अर्थात प्रेम का बंधन एक नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागा यानी टूटे रिश्ते को जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। यदि हम कोशिशें करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ भी दें तो भी कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी अठी लहे लोग सब, बाटी न ले कोई। रही मन बाटी न ले को। इस दोहे में रहीम जी हमें बहुत ही काम की सीख दे रहे हैं, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। रहीम जी हमें इन पंक्तियों के द्वारा यह बताना चाह रहे हैं कि हमें अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए और स्वयं तक ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग सुख तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वह उसे सुन आवश्यक लेते हैं, परंतु बांटते नहीं है, न ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपके पीठ पीछे उस दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। धन्यवाद। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। रही मन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। रही माँ फूले फले अघाय। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि एक बार में एक ही काम करने चाहिए। एक काम के पूरे होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ कर बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रही माँ सो आवत यह देश। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में इतनी मर्जी से कोई भी रहने नहीं आएगा। तो है अर्थ की आखिर थोड़े यही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाहम। रहीम सिमटी कूदी चढ़ी जाहम। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमें दोहे की महत्ता के बारे में बताना चाहते हैं।
दोहा चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान दे जाता है जो जिंदगी की महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। जैसे कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और ऊंचाई की छलांग लगा लेता है, उसी तरह दोहे कुछ शब्दों में हमें बहुत सारा ज्ञान दे जाते हैं। धनी रहीन जल पंख को, लघु जिए पियता घाय, उधदि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए रहीमा, जगत पियासो जाए। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा जल भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझाता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल, जो किसी की भी प्यास नहीं बुझाता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन ना होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही कवि ने एक ऐसे अमीर के बारे में बताया जिसके पास ढेर सारा धन है, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता। नर धन हेतु समय, तेरहीम पशु से अधिक, रिझहु कछु ना देत रहीमा, रिझहु कछु ना देत। अर्थात इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है जो पशुओं से भी ज्यादा बदतर है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुक्त होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, परंतु मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं। वह कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं पर उसके बदले में कुछ नहीं देते। धन्यवाद। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, माथे ना माखन होए रहीमा, माथे ना माखन हो। अर्थ, रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे मत कर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे फिर से ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी रहीमा, कहा करे तरवारी। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हमें कभी भी किसी बड़ी वस्तु या व्यक्ति के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आ सकती। अर्थात तलवार आकार में बड़ी होकर भी काम की साबित नहीं होती और सुई आकार में अपेक्षाकृत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। रही मन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जल को, नहीं रवि सके बचाए रहीमा, नहीं रवि सके बचाए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे मुश्किल समय में हमारी संचित की हुई संपत्ति ही हमारे काम आती है। जब हमारे पास धन नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता है। जैसे कि अगर तालाब में पानी ना हो तो सूर्य कमल को सूखने से बचाने के कितना भी प्रयास कर ले, परंतु वह उसे बचा नहीं पाता और अंत में कमल सूख के नष्ट ही हो जाता है। इसीलिए हमारे मुश्किल समय पे हमारी संचित की हुई संपत्ति ही हमारे काम आकर हमारी सहायता करती है। धन्यवाद। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए ना उबरे, मोती मनोष चून रही मन, मोती मनोष चून। अर्थात रहीम जी के अनुसार हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुमूल्य होता है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ना तो बिना पानी के हम एक मोती में चमक ला सकते हैं और ना ही जीवित रह सकते हैं। इस कविता में मनुष्य के संदर्भ में उसके मान और मर्यादा को पानी की तरह बताया गया है। जिस तरह हम एक मोती में बिना पानी की चमक नहीं ला सकते, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान और मर्यादा भ्रष्ट होने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक चली जाती है।